नमस्कार स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। ये जो संविधान संशोधन होते हैं, बहुत सारे संविधान संशोधन अभी तक हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन यदि हम तैयार कर लेते हैं तो जितनी भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो या आपका समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो या आईएएस का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ या मतलब ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है ज़रूर। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग फटाफट यहाँ पर शुरुआत से लेकर अंत तक जितने भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम। ये 1951 में हुआ था। ये जो पहला संविधान संशोधन कानून बना था, यानी एक्ट का रूप लिया था, ये 1951 का है। ओके, तो एक तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो इस संविधान संशोधन के माध्यम से किया क्या गया था, इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में शुरुआत में 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। और 9वीं अनुसूची को शामिल करके इस पे प्रोविजन क्या किया गया, इसमें भूमि अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। और अनुसूची 9 में जो विषय यहाँ पर रखे गए हैं, जो यहाँ पर बातें रखी गई हैं, उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसको न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया। के दायरे से बाहर रखा गया। कहने का मतलब है कि अनुसूची 9 के प्रावधानों के तहत अगर राज्य भूमि को एक्वायर करता है, लैंड को एक्वायर करता है, तो न्यायालय में उसे चैलेंज नहीं किया जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा पहला संविधान संशोधन। अब लोग बात करते हैं इसके बाद जो दूसरा संविधान संशोधन, वो हमें नहीं रटना है, वो हमें याद ही नहीं करना है। इम्पोर्टेंट वाले यहाँ पर जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। सारे संविधान संशोधन आप याद भी नहीं कर पाओगे, फिर हमें अकेले संविधान संशोधन ही तो नहीं पढ़ना है, हमें तो बहुत सारे जीएस पर टॉपिक पढ़ना है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम। अच्छा, इसका वो ईयर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1956 में हुआ था, पहला वाला 51 में हुआ था, 1956 में। अब 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या प्रावधान किया गया है ना, इसका मतलब संविधान संशोधन से क्या किया जाता है, जो हमारे ओरिजिनल संविधान में चीज़ें थी उनमें कुछ बदलाव कर दिया जाता है। क्लियर। तो इसमें प्रावधान किया गया कि भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया जाएगा। मतलब इसमें जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसमें 14 क्या बनेंगे, राज्य, और कितने केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ठीक है ये। और यहाँ पर क्या प्रोविज़न किया गया, 2-3 बातें यहाँ पर हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है।
तो जो राज्यों के हाई कोर्ट होते हैं ना, हाई कोर्ट्स को यूनियन टेरिटरी पर विस्तारित किया गया, पर विस्तारित, इसका मतलब है कि जो राज्य का हाई कोर्ट होगा वो यूनियन टेरिटरी के मतलब क्षेत्र, मतलब यूनियन टेरिटरी के भी कारोबार देख सकता है, ये प्रोविज़न किया गया। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट का भी प्रावधान किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, मतलब 1 से अधिक राज्य ऐसे कह सकते हैं, है ना, राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट, उभयनिष्ठ कॉमन हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया। और ये जो पावर दी गई है वो पार्लियामेंट को दी गई है कि पार्लियामेंट एक मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है। क्लियर? तो ये हम लोग संविधान में वहाँ पर देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 7वें के बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर 11वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में हुआ। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में, ठीक है। तो फिर इसमें क्या प्रोविज़न किए गए ये भी जानना है। प्रोविज़न बेसिकली क्या किए गए हैं ये चीज़ें भी हमें जाननी है। तो इसमें निर्वाचक मंडल का प्रावधान करके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया। और एक बात ये भी कही गई कि अगर उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अधूरा है तो उसके निर्वाचन को रद्द नहीं किया जाएगा या उसका निर्वाचन रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये 11वां संविधान संशोधन अधिनियम ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग भाषा संबंधी जो संशोधन हुए हैं 3 अभी तक, उनको एक ही जगह पढ़ लेंगे। तो 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। तो ये जो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं रखी गई हैं इस समय 22 हैं, है ना। तो उससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो 8वीं अनुसूची से संबंधित संशोधन, इसको हम कह सकते हैं समझने के लिए। तो देखो क्या है संशोधन, जरा हम समझते हैं। तो पहले देखो शुरुआत में क्या था, हमारी जो 8वीं अनुसूची इसमें भाषाओं का प्रावधान किया गया है ना। जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में रखी गई उनको कहते हैं संवैधानिक भाषा, यानी उन भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है उनको मिला हुआ है। तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अब कितनी है प्रेजेंट टाइम में 22 है। इसका मतलब है इनको बाद में जोड़ा गया होगा। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं यहाँ पर हमारे 8वीं सूची में संविधान में। तो इसका मतलब है कि यहाँ
8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई होंगी। तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर हम लोग संविधान संशोधन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, संविधान में पहले बिल लाया जाता है और बिल जब संशोधित होकर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अधिनियम। हो सकता है कि कोई बिल आए और पास ना हो, निरस्त हो जाए, तो वो कानून नहीं बने। तो हर बिल कानून नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हुआ था 1967 में और इसके तहत भारतीय संविधान में 15वीं भाषा जोड़ी गई थी। ये 14 थी, तो इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14, और सिंधी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन से क्रम की भाषा के रूप में शामिल किया गया, तो ये 15वीं भाषा है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा। अब यहीं पर भाषा संबंधी अगला जो संशोधन हुआ है उसको भी जान लेते हैं। तो भाषा संबंधी 3 संशोधन हुए हैं जो 8वीं अनुसूची से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो 71वां संविधान संशोधन अगला। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम और ये हुआ है 1992 में। कब हुआ है? 1992 में। अब इस अधिनियम के द्वारा जानते हो क्या हुआ? भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 3 और नई भाषाएं शामिल की गई। वो कौन कौन सी 3 नई भाषाएं शामिल की गई, उसके लिए आप एक मतलब कोड याद कर लो, KMN। के का मतलब होता है कोंकणी, एम का मतलब होता है मणिपुरी, और एन का मतलब होता है नेपाली। यानी जो नेपाली भाषा है, आप कहेंगे तो नेपाल की भारतीय संविधान में ये कहाँ से आ गई? तो याद रखिएगा, ये जो नेपाली है इसको भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है। तो ये 3 भाषाएं और आ गई। तो 15 थी, है ना, 14 पहले थी, 15वीं सिंधी हो गई, 3 और आ गई। तो अब कितनी हो गई? अब हो गई 18। तो 18 हो गई कब? 71वें संविधान संशोधन के तहत। तो 71वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे ये रफ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मुझे जगह बनानी पड़ेगी। तो देखो, ये 71वां संविधान संशोधन हुआ। इसके बाद कब हुआ? 92 में। तो यहीं से याद कर लो, जो 92 यहाँ सन है, अगला जो संशोधन होगा भाषा संबंधी वो 92वां संविधान संशोधन होगा और वो 2003 में होगा। तो यहाँ पर हम इसको रफ कर लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब हुआ भाई? ये हुआ 2003 में। 2003 में। तो 92 के बाद फिर 2003 में भाषा संबंधी। अब इसमें क्या हुआ? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 और नई भाषाएं जोड़ दी गई। कौन कौन सी, कितनी भाषाएं जोड़ दी गई? 4 भाषाएं और इसमें शामिल की गई। 4 भाषाएं शामिल की गई।
अब वो 4 भाषाएं कौन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4। तो 18 यहाँ हो गई थी, 4 और ऐड हो गई, तो कितनी हो गई अब आज के टाइम पर भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हो गई। तो ये जो 3 संविधान संशोधन हमने आपको एक साथ बता दिए, चूँकि ये 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं उनसे जुड़े हुए संविधान संशोधन थे, इसलिए हमने इनको एक साथ बताया है। क्लियर? तो आज के वीडियो में हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे और अगले वीडियो में इसके आगे के जो संविधान संशोधन हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय।